नमस्ते, शुभ संध्या। मैं अवनीश आप सभी का एक एजुकेशन के इस लाइव ऐप में बहुत बहुत आप सबका स्वागत करता हूं। सभी का सादर वंदन अभिनंदन है। आप सभी लोग फटाफट आप जुड़ जाइए यदि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो रहा है तो। चलिए हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण में कारक पढ़ रहे हैं और कारक में आज हम लोग षष्ठी विभक्ति को समाप्त कर देंगे। अर्थात कहें तो आज कारक का प्रकरण समाप्त कर लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद का जो प्रकरण है वो समास पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे षष्ठी विभक्ति का सूत्र। आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि षष्ठी च अनादरे। क्या दिख रहा है आपको? षष्ठी चानादरे लिखा है ना। तो षष्ठी च अनादरे, च धन अनादरे मिलकर के दीर्घ संधि हो गई, हो गया चानादरे। अब इसका अर्थ क्या होगा? षष्ठी मतलब षष्ठी विभक्ति, अनादर माने अनादर। जब किसी का अनादर हो तो वहां कौन सी विभक्ति का विधान होता है, यही बात इसमें बताया जाएगा। देखिए लिखा है, जिसका अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है उसमें षष्ठी व सप्तमी विभक्ति होती है, दोनों। अब आप बात को यह समझना कि सूत्र लिखा है षष्ठी च अनादरे, तो षष्ठी तो कह दिया। क्या लिखा है? षष्ठी च अनादरे। षष्ठी मतलब षष्ठी विभक्ति तो हो गई। च का मतलब आप सप्तमी समझिए। मतलब अनादर के अर्थ में षष्ठी और सप्तमी होती। एक लाइन में लिख लीजिए, जहां किसी का अनादर तिरस्कार किया जाता है वहां षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। बात क्लियर? अब जहां पर किसी का अनादर किया जाता है, अब बात यह होती है कि जहां जिसका अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है तो विभक्ति लगाओगे कहां, सवाल ये खड़ा होगा। तो आप देखिए लिखा है जिसका, जिस किसी का अनादर आप करेंगे, जिस किसी का आप तिरस्कार करेंगे, वहीं पर उसी में सप्तमी और षष्ठी दोनों विभक्ति का विधान किया जाएगा। हाँ, अब देखिए लिखा है कि पश्यतो अपि राज्ञः पश्यत्यपि राज्ञी वा द्विगुणम अपहरन्ति धूर्ताः। मतलब राजा के देखते रहने पर भी धूर्त लोग दुगुना चुरा लेते हैं। राजा को देखते रहने पर भी धूर्त लोग दुगुना चुरा लेते हैं। यह वही मतलब है कि जैसे कहते नहीं है कि जैसे आदमी की खेती किसान खड़ा होकर के देख रहा हो और उसके आंखों के सामने देखते देखते फसल को चरा लिया जाए, या इस तरह से उसका तो अनादर किसका हो रहा है? जिसकी फसल है। अब यहां पर चोरी किया जा रहा है किसकी? किसके सामान की चोरी हो रही है? राजा के। और राजा देख रहे हैं, मतलब देखते हुए भी अनादर हो रहा है। अरे चोरी से चुरा लेते तो चोर कहलाते। अब सामने खड़ा है, मतलब चोर तो नहीं हो भाई, तुम ब्रांडेड आदमी हो। इस वजह से यहां पर किस व्यक्ति का अनादर हुआ? लिखा ना कि राजा के देखते रहने पर भी धूर्त लोग दुगना चुरा लेते हैं। अब चुरा लेते हैं का भाव यही है। अब आप देखिएगा लिखा पश्यतो अपि राज्ञः पश्यत्यापि राज्ञी वा द्विगुणम अपहरन्ति धूर्ताः। अब आप बताइए षष्ठी विभक्ति और सप्तमी कहां लगी है? पश्यत, पश्यतः अपि, पश्यतः धन अपि बन के पश्यतोपि बन गया। यहां पश्यतः में विसर्ग को गुणादेश होकर के गुण संधि बनी, और अपि में एंग पदांता दत्त से बन गया तो पश्यतोपि बन गया। राज्ञ, अब यहां राज्ञ में कौन सी विभक्ति लगी है? षष्ठी। एक बार फिर लिखा है पश्यत्यापि, फिर राज्ञी, यहां पर राज्ञी में लगी सप्तमी, सप्तमी का एक वचन, और यहां राज्ञ में षष्ठी का एक वचन। द्विगुणम अपहरंती, दुगुना अपहरंती माने अपहरण कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण दिया इन्होंने कि राजा को देखते हुए धूर्त लोग दुगना चुरा लेते हैं। तो वहां पर किसका अनादर हुआ? सबसे बड़ी बात तो आप कह सकते हो राजा का अनादर हुआ। राजा का अनादर हुआ। ठीक। अब जिस अनादर हुआ या तिरस्कार हुआ, अब अनादर, यहां पर अनादर हो गया मान लीजिए। अब किसका हुआ? राजा का, तो विभक्ति राजे में लगेगी और किसी में नहीं लगेगी। इस बात का ध्यान रखना।
इसीलिए राज्ञ में षष्ठी लगी। और एक एक वाक्य और बना लिया गया, राज्ञी कह दिया गया, राज्ञ में सप्तमी विभक्ति का विधान हो गया। क्लियर हो गया ना? किस सूत्र से हुआ? आपसे परीक्षा में सवाल पूछेगा कि पश्यतोपि राज्ञ पश्यतेपि राज्ञी वा द्विगुणम वहरन्ति अत्र राज्ञ राज्ञी विभक्ति कह सूत्र वर्तते, ऐसा कुछ सवाल बनेगा तो आप कहोगे कि षष्ठी चना दरे। क्लियर हो गया? दूसरा उदाहरण देखिए, रुदतः पुत्रस्य रुदति पुत्रे वा वनम प्राव्राजित। ये उदाहरण टीजीटी के लिए बहुत सुंदर है, नोट कर लीजिए। ये टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है कि रुदतः पुत्रस्य रुदति पुत्रे वा वनम प्राव्राजित, रोते हुए पुत्र का तिरस्कार करके वह सन्यासी हो गया, है ना? जैसे किसी का पिता अगर कहे कि हमें सन्यासी बनना है या हमें वनगमन की तरफ जाना है और वह उसके पास पुत्र भी है, तो बताइए वह अपने पत्नी अपने पुत्र का तिरस्कार ही तो करेगा। कर ही रहा कि नहीं कर रहा है? भाई गृहस्थ जीवन में तुम आए हो, गृहस्थ जीवन के बाद तुम सन्यास वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण करने का विचार किया, तो आपके परिवार का आपने तो तिरस्कार किया ही, है ना? इसीलिए कहा कि रोते हुए पुत्र का तिरस्कार, मतलब पुत्र रो रहा है और पिता जा रहा है, तो पुत्र का तिरस्कार नहीं होगा। इसीलिए अब किसका तिरस्कार होगा आपको ये पता कर लेना है। किसका तिरस्कार हुआ? तो आप कहोगे सर पुत्र का। जो पुत्र का किस सूत्र से उदाहरण है ये? षष्ठी चानादरे। पुत्र का हुआ तो पुत्र में विभक्ति लग जाएगी, एक बार षष्ठी लगेगी एक बार सप्तमी। तो देखिए पुत्रस्य में यहाँ पर एक बार लगा रुदतः, रुदतः पुत्रस्य में षष्ठी लगी, और रुदति पुत्रे, मतलब देखिए यहाँ पर रुदतः और रुदति दो बार लिखा है। यहाँ पश्यतो अपि, पश्यतः में षष्ठी लगी है तो यहाँ पर राज्ञ में भी षष्ठी लगी है। और यहाँ पर पश्यत्यापि, पश्यत्या यहाँ सप्तमी लगी तो रागी में सप्तमी लगी, क्योंकि यह भाई विशेषण विशेष से एक दूसरे का है। इसी तरह से रुदतः माने कौन? रुदतः में षष्ठी लगी है, पुत्रस्य में रुदतः पुत्रस्य माने पुत्र का रोना, और रुदति पुत्रे भाव वही है, तो यहाँ रुदति में भी सप्तमी और पुत्रे में भी सप्तमी। पुत्र का रूप चलाएंगे राम की तरह, जैसे रामे बनता है वैसे पुत्रे बनेगा। बनम प्राव्राजित माने बन को चले गए। ये उदाहरण दोनों बहुत बढ़िया था, और खास तौर से ये बहुत ज्यादा अच्छा लिखा है कि निवार्यतोऽपि पितुः निवार्यत्यापि पितरिवा अध्ययनम परित्यक्तवान। पिता के मना करने पर भी उनका तिरस्कार करके उसने अध्ययन त्याग दिया। पिता ने कहा होगा अध्ययन करो पढ़ो लिखो ये है, लेकिन उनकी बात का उन्होंने अवमानना कर दिया, मतलब उसकी बात को स्वीकार नहीं किया। और जब स्वीकार नहीं किया तो यहाँ पर पिता के मना करने पर भी उनका तिरस्कार करके उसने अध्ययन किया। तिरस्कार किसका हो गया? पिता का। तो विभक्ति कहाँ लगेगी? षष्ठी और सप्तमी पिता में। इसीलिए लिखा है निवार, निवार यतो अपि पितुः, पितुः में लगी षष्ठी, पिता का रूप चलाएंगे तो पितुः, पितुः बनता है षष्ठी की एक वचन में पितुः। और निवार्यत्यापि पितरी, और पितरी में सप्तमी का एक वचन, यहाँ सप्तमी लगी है यहाँ षष्ठी लगी है। किस सूत्र से लगी है? षष्ठी च अनादरे। अनादरे मतलब अनादर अर्थ में, तिरस्कार अर्थ में षष्ठी और च से सप्तमी विभक्ति का विधान होता है। बात क्लियर हो गई? सारी बात कंफर्म। चलिए अगला सूत्र पढ़ते हैं, अब इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। और कुछ और बात यहाँ लिखा है कि लिखा है कि दव दहन जटाल ज्वाल जाला हतानाम परगलित लतानाम उम्लायताम भोरुणानाम आई जलधर शैल श्रेणी श्रृंगे सुतोयम बितरति बहुकोयम श्रीमदस्तावकीनः। काये बादल, तेरा ये कैसा भारी गर्व है कि जंगल की आग की ज्वालाओं से भस्म होते हुए गलित लताओं वाले मुरझाते हुए वृक्षों का अनादर करके तू पर्वतों के शिखरों पर तमाम पानी देता है। कितना सुंदर उदाहरण है, अगर टीजीटी में बनाया जाए तो षष्ठी च अनादरे के लिए इतना सुंदर ये उदाहरण है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये लाइन याद कर लीजिएगा कि दव दहन जटाल ज्वाल ज्वाला हतानाम परिगलित लतानाम अम्लयताम भोरुहाणाम औ ऐ जलधर शैल श्रेणी श्रृंगे शुतोयम वितरति बहुकोयम श्रीमदस्तावकीनः। अब यहां पर कह रहे हैं कि तुम जंगल में आग लगी है
और उस आग में जहां पर आग लगी है वहां पर तुम बारिश नहीं करवा रहे, तुम जाकर के पहाड़ों पर वर्षा कर रहे हो, तो तिरस्कार किसका हुआ? जंगल की आग की ज्वालाओं से भस्म होते हुए गलित लताओं वाले मुरझाते हुए वृक्षों का अनादर, मतलब जो लताएं गल चुकी हों, जिस लताओं में दम नहीं हो, आप वहां पर जाके वर्षा करते हो। और आप जहां पे जंगल की आग लगी है, जिसको दावाग्नि कहते हैं, क्या कौन जंगल की आग को क्या कहते हैं? जंगल की आग को क्या बोलते हैं? दावाग्नि। दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि, 3 प्रकार की अग्नि होती है, ठीक है। तो ये अब यहां पर देखिए, यहां पर लिखा भूरुहाणाम, यहां भूरुहाणाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा है। यहां लिखा भी होगा कि यहां पर वृक्षों का अनादर किया गया है ना, कहा वृक्षों का, तो इसलिए भूरुहाणाम। परिगलित लता नाम में भी षष्ठी है, मलयताम में षष्ठी है, भूरुहाणाम में षष्ठी है, मतलब एक उदाहरण कहीं से उठाकर इन्होंने दे दिया है। तो यहां कहा कि अनादर किया गया, इसलिए भूरुहाणाम में षष्ठी विभक्ति का विधान हुआ। किस सूत्र से? षष्ठी च अनादरे से। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र आपको पढ़ना है कि जसन प्रहण नाटक क्राथ पिशाम हिंसायाम। जसन प्रहण नाटक क्राथ पिशाम हिंसायाम, ये क्या कहता है, जरा इसको समझने का प्रयास करिए। कहता है कि हिंसार्थक जस, हिंसार्थक जस, ये जस लिखा है ना, जस। अभी एक एक सूत्र को तोड़ देते हैं। जस मतलब हिंसार्थक जस, नी तथा प्र उपसर्ग पूर्वक, नी तथा प्र उपसर्ग पूर्वक, हिंसार्थक जस नी तथा प्र उपसर्ग पूर्वक, हन नाट क्राथ पिस, हन नाथ नाट मतलब नट, और पिश, हन नाट पिश और क्राथ, क्राथ धातुओं का प्रयोग होने पर जसन प्रहण जब मारना या हानि पहुंचाना होता है, इन धातुओं का अर्थ इन धातुओं का अर्थ जब जब मारना या हिंसा करना अर्थ होता है, तब कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। ये बात इतनी लिख दिया मैंने। तो कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है, या कर्म में शेषत्व की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति का विधान होता है। अब देखिए, अब पढ़िए। जसनी, जसन मन हिंसार्थक, यहां लिखा है हिंसायाम, हिंसायाम मतलब हिंसार्थक, जहां पर हिंसा हो। हिंसा का मतलब, हिंसा और अहिंसा दो शब्द है। अहिंसा मतलब जिसकी कभी जिसका जिसका कभी मतलब जो मारा पीटा न जाए, किसी की हत्या इत्यादि न करी जाए, वो अहिंसा है। और हिंसा माने जहां पर किसी का मारना पीटना। तो हिंसार्थक माने हिंसार्थक, और जस माने जस, और नी माने नी, और प्र माने प्र उपसर्ग, नी और प्र उपसर्ग। और लिखा है कि यहां पर लिखा है ना
हन, तो यहां पर हण है ना, हन है। और नाट, ये नाट शब्द है, जबकि नट शब्द का अर्थ है। और क्राथ शब्द है, और पिश, ये सब धातुएं हैं। कौन कौन सी? एक हन धातु, एक नाट माने नट, और एक पिश, और एक क्राथ। जब इन धातुओं का अर्थ मारना और हिंसा करना होता, जबकि अन्य अन्य जगह इसका भाव यह नहीं है, कहीं पर कहीं कोई शब्द का भाव कुछ और है, लेकिन जब इस धातु का अर्थ आप मारना हिंसा समझ लोगे, तब कर्म में षष्ठी विभक्ति का विधान हो जाएगा। बात क्लियर हो गई कि जसन प्रहण नाटकात पिशाम हिंसायाम, जसन प्रहण नाटका क्राथ पिशाम हिंसायाम, जब ये हन नाट पिस क्राथ ये धातु नि और प्र उपसर्ग पूर्वक लगे हों और इनका अर्थ मारना या हिंसा करना हो, तो इनके कर्म में षष्ठी विभक्ति का विधान होगा। यह ऐसा सूत्र है, यह विधान करने वाला सूत्र है। सीधे सीधे जसन प्रहण में ये क्या करता है, आप सीधे लिख लेना कि जहां पर इन इन धातुओं का अर्थ हिंसा करना होगा, वहां कर्म में षष्ठी विभक्ति का विधान होगा। एक लाइन में नोट्स बनाइए। अब यहां लिखा हिंसार्थक जस माने जस ये ऋजंत है, नी तथा प्र उपसर्ग पूर्वक हन धातु, कृथ धातु, नट तथा पिश धातुओं के कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे निजो जसो सज्जनायशतुम जगत द्रुहाम, ये जगत के द्रोहियों को अपने तेज से मारने के लिए। अब कहा किसको, यहां पर देखिए निजो है, निजो में यहां पर कर्म कौन सा है, पहले कर्म पकड़िए तो आप जान जाएंगे। जगत द्रुहाम ये कर्म हो गया, ये कर्म हो गया, और कर्म में ही षष्ठी विभक्ति का विधान होता है। यहां जगत द्रुहाम में षष्ठी विभक्ति लग गई। निजौ जसौ, तो निजौ में से नि उपसर्ग पूर्वक लगा है, जश धातु है। और लिखा सोजाइशतु, मतलब ये अपने तेज से ना, निज निजौ असौ तज्जाइशतुम, मतलब अपने तेज से जगत के द्रोहियों को अपने तेज से मारने के लिए। तो ये कर्म हो गया, इसलिए कर्म में षष्ठी हो गई। नि उपसर्ग पूर्वक जस लगा हुआ है, इस वजह से इसके कर्म में षष्ठी विभक्ति का विधान हुआ। ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण टीजीटी में पूछा जाता है ज्यादा। कौन सा? चौरस से निहंतुम प्रहंतुम प्रणहंतुम वा, चोर को मारने के लिए। तो चौरस से निहंतुम, नि उपसर्ग हन धातु का प्रयोग हुआ है। यहां हमने कहा था कि नि और प्र उपसर्ग पूर्वक, तो यह हन धातु के पहले नि उपसर्ग लगा है कि निहंतु बन गया। तुमुन प्रत्यय, नि उपसर्ग हन धातु से तुमुन प्रत्यय लेके निहंतु शब्द बना। उसी तरह से प्र उपसर्ग पूर्वक हन धातु से तुमुन प्रत्यय प्रहंतु बना, और इसी का प्रयोग कर लिया गया। तो चोर को मारने के लिए, किसको मारने की बात हो रही है? चोर को। तो कर्म क्या है, किसको आप मारने की बात करते हो? चोर को। इसलिए देखिए चौरस में षष्ठी विभक्ति लगी है। आपसे ये पूछा जाएगा कि चौरस से निहंतुम प्रणहंतुम वा में चौरस में षष्ठी विभक्ति का विधान हुआ है। आप कहोगे जसन प्रण नाटक क्रात पिशायाम हिंसायाम सूत्र से। ठीक है, ये याद रखना। यही सब बातें परीक्षा में, इतना काफी है आपके लिए, परीक्षा में सही करने के लिए इतना आपको काफी है कि चौरस से निहंतुम प्रणहंति बावा, चौरस में षष्ठी हो गई। आगे लिखा अपराधीन नाटयितुम क्राथयितुम वा, अपराधियों का वध करने के लिए। अब यहां पर जो नाट शब्द है, नाट धातु, नाट का अर्थ हिंसा ले लिया, मारने के अर्थ में, और क्राथ शब्द का भी अर्थ मारना। तो चाहे आप अपराधीन नाटयितुम कह लीजिए, चाहे क्राथयितुम कह लीजिए, दोनों बात एक ही होगी। नाट और क्राथ दोनों एक ही होगा। इसलिए अपराधीन में विभक्ति लगी है षष्ठी, अपराधी कर्म हो गया और कर्म में षष्ठी लगी। यहाँ चोर कर्म हो गया, चोर में षष्ठी लगी। यहाँ जगद्रुहाम कर्म हो गया, यहाँ कर्म में षष्ठी विभक्ति का विधान हो गया। बात समझ में आ गई? अपराधियों का वध करने के लिए तो नाटयतुम, ये नाटयतुम लग गया है, क्राथयतुम बन गया है। आगे लिखा है कि क्रमेण पेष्टुम भुवन दुषामपि, यह माघ ने लिखा है कि क्रमशः लोक द्रोहियों का विनाश करने के लिए, है ना, विनाश के भाव में आया। तो क्रमेण पेष्टुम भुवन दुषामपि, ऐसा उदाहरण एक उन्होंने दे दिया। यहाँ विनाश करने के अर्थ में, मारने या फिर उसके अर्थ में, विनाश मतलब मारना ही हो गया ना। क्रमेण पेष्टुम, यहाँ पर पेष्टुम में पिश धातु का प्रयोग कर लिया गया है। पेष्टुम में पिश धातु से तुमन प्रत्यय लगा, प्रेष्टुम बन गया। तो यह भुवन, भुवन है दुषामपि, भुवन दुषामपि,
यहाँ षष्ठी विभक्ति का भी था, दुशाम में लग गया है। चलिए बात समझ में आ गई। 3 उदाहरण पकड़े रहिएगा। एक निजौ जसो सज्जयितुम जगद्रुहाम आपसे पूछ सकता है। चौरस्य निहंतुम प्रहंत प्रहंति बा पूछ सकता है। अपराधिना नाटेतुम ये पूछ सकता है। मान लीजिए ये ज्यादा जरूरी, अपराधिना और ये दोनों जसन उपहरण नाटक, जब यह जस हिंसा है, मतलब हिंसा के अर्थ में, मारने के अर्थ में, जब निप्र उपसर्ग पूर्वक जस और हन कथ क्राथ पिश धातु का प्रयोग जब मारने के अर्थ में होगा तो कर्म में षष्ठी विभक्ति होगी। यह सूत्र कर्म में षष्ठी विभक्ति का विधान करता है। ज्यादातर जितने सूत्र आप पढ़ते हैं षष्ठी विभक्ति में, सब कर्म में ही तो षष्ठी करते हैं। कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया ये भी है, और ये भी इंपॉर्टेंट, ये षष्ठी विभक्ति के टीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सूत्र आप पढ़ रहे हैं। खूब सवाल हम आज भी हमने 10 बजे की प्रश्नोत्तरी में यहां से सवाल किया था। लिखा है कि बेहृपणोह समर्थयो, बेहृपणयो समर्थयो, ये क्या भैया है बेहृपणयो समर्थयो? लिखा है कि समान अर्थ वाली व्यय पूर्वक ह्री तथा पण धातुओं के कर्म में षष्ठी विभक्ति होती। ये भी कर्म में षष्ठी करता है। कर्म में षष्ठी सारी विभक्तियां आप यहाँ भाई जितना षष्ठी शेषे आप पढ़ रहे हैं, जो कुछ शेष बच गया था वो षष्ठी विभक्ति में होता है। तो षष्ठी विभक्ति में जहां कुछ नहीं कहा गया कर्म में, वो षष्ठी में कह रहे हैं। यही बात है। लिख लीजिए यहां पर वि तथा अवसर पूर्वक वि तथा अव उपसर्ग पूर्वक, वि तथा अव उपसर्ग पूर्वक ह्री तथा पण धातु जब समानार्थक होती है, वि तथा अव उपसर्ग पूर्वक ह्री तथा पण धातु जब समानार्थक होती है, अर्थात दोनों का अर्थ जुआ खेलना जुआ खेलना या क्रय करना, दोनों का अर्थ जुआ खेलना या क्रय करना होता है, क्रय विक्रय करना होता है, तब उनके कर्म में षष्ठी होती है। उनके कर्म में षष्ठी होती है। इतनी बात नोट कर लीजिए। हमने लिखा है कि जब वि तथा अव उपसर्ग पूर्वक ह्री तथा पण, ये दोनों धातुएं हैं। कौन कौन? एक ह्री धातु और एक पण धातु। जब समानार्थक हो, समानार्थक का मतलब दोनों समान कार्य करें, अर्थात दोनों का अर्थ जुआ खेलना हो जाए, तभी तो समानार्थक होगा, या क्रय करना होगा। जुआ खेलना और क्रय करना, इसीलिए कहा कि व्यय हृपणयो, व्यय मतलब व्यय में माने वि और अव, वि धन अव, संधि हो गई, वह निकाल के आपने ई निकाल लिया, इसके बाद आगे अव कर दिया, ई को यह आदेश हो गया, तो क्या बन गया? व्यय ना, व्यय हो गया। ये ई को जब यह आदेश होगा और आ जाकर के यहां मिल गया, यह हो गया, ये उत्तर व्यव बन गया, व्यव, व्यव बन गया। देखिए वही लिख उठा है, व्यय, व्यय हृपणयो, हृ माने हृ धातु है और पण धातु है।
जब इन दोनों धातुओं का अर्थ व्यय हो जाएगा, मतलब खरीदना हो जाएगा या जुआ खेलना हो जाएगा, ये समर्थयो मतलब समान होने पर, समर्थयो मतलब जब समानार्थक होंगे, ये बात समझना। जब ये समानार्थक होंगे तब क्या होगा, इसके कर्म में षष्ठी विभक्ति का विधान किया जाएगा। जैसे देखिए लिखा है एक उदाहरण, पहला शतस्य व्यवहारणम व 100 का व्यवहार या जुआ। अब 100 का व्यवहार, चाहे आप 100 का व्यवहार कर लीजिए, चाहे आप 100 रुपए का जुआ लगाइए, है ना। अब यहां पर इसमें जो आपने व्यवहार या जुआ खेला है, किया है, कितने रुपए का किया है, कर्म क्या है, तो कहोगे सर कर्म ये 100 रुपया है। जब 100 रुपया है तो कहां लगेगा, अब यहां पर सतस्य व्यवहारणम वा, व्यवहारणम वा में यहाँ पर सतस्य व्यवहारणम में 100 रुपए में यहाँ पर देखिए षष्ठी विभक्ति कर्म में लगी है, यहाँ सतस्य में षष्ठी है, रामस्य की तरह, बालकस्य की तरह। सतस्य व्यवहारणम वा 100 का व्यवहार या जुआ करता है। अब एक ही उदाहरण दिया है व्यहिर्पणयो समर्थयों का, एक तो उदाहरण आप रट ही सकते हो, एक उदाहरण तो आप दिमाग में बैठा ही सकते हो कि सतस्य व्यवहारणम, व्यवहारणम हो गया आपका, सतस्य व्यवहारणम, आगे इसी में और जोड़ सकते हैं पणनम वा, लिख लीजिए सतस्य व्यवहारणम, इसको मिटा करके ये लिख लीजिए पणनम वा, दोनों प्रयोग हो गया, व्यवहार भी हो गया और पण भी हो गया। ह्री और पण, ह्री ही शब्द का अर्थ जब दोनों समानार्थक हो गया, जुआ खेलना या व्यवहार करना, तो सदस्य व्यवहारनम पणनम हुआ। तो यहाँ पर भी दोनों का बात व्यवहार और पणन दोनों एक ही समानार्थक निकले, तो सतस्य में षष्ठी विभक्ति का विधान हो गया। किस सूत्र से, व्यहिर्पणयो समर्थयो से। क्लियर हो गया। लेकिन एक बात लिखा है कि परंतु इसी अर्थ में द्वितीय का भी प्रयोग प्रायणः प्रयोग दिखाई पड़ता है, अक्सर कभी कभी पड़ जाता है। ऐसा इन्होंने इसलिए लिखा कि कभी इस बात का आप तर्क न करें कि सर द्वितीय भी तो होता है, इसीलिए नीचे कहा कि पणस्य कृष्णाम पांचालीम, पांचाल राज की कन्या द्रौपदी को दांव पर रख दो। अब यहां पणस्य और कृष्णाम में, पणस्य में तो षष्ठी विभक्ति लगी, कृष्णाम में भी षष्ठी लगी है ना। पांचालीम, यहां पांचाल की कन्या द्रौपदीम, तो पांचाली में द्वितीय आपको दिख रही होगी। किसको दांव पर रखने की बात हो रही है, पांचाली को, पांचाली कर्म हो गई ना, तो इसलिए पांचाली में द्वितीय लगी। इसीलिए कहा कि परत कभी कभी प्रायण, प्राय मतलब अक्सर, प्राय मैंने कभी कभी, कभी कभी नहीं कभी कभी, हाँ ऐसा। इसके बाद ये वाला, ठीक है, व्यय प्रयोग आपने पढ़ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ। दिवस तदर्थस्य, अगला सूत्र है दिवस तदर्थस्य, उसी से मिलता जुलता यह भी है। दिवस तदर्थस्य क्या कहता है, इसको देखना है। लिखा है कि उसी अर्थात दूत और क्रय विक्रय व्यवहार अर्थ में दिव धातु के कर्म में भी षष्ठी होती है। मतलब व्यय प्रणवयो ह्री और पण धातु के अलावा एक धातु और है, कौन सी, दूत और क्रय विक्रय व्यवहार अर्थ में दिव धातु, एक धातु और छूट गई थी दिव वाली, इसके लिए इनको ये लिखना पड़ा दिवस तदर्थस्य। बोला कि इनके भी कर्म में षष्ठी हो जाती है जब इसका भी क्रय विक्रय व्यवहार अर्थ में आता है, तो उसी में लिख दिए होते, क्या करने के लिए एक सूत्र और बढ़ा दिए, है ना भाई। व्यहिर्पयो समर्थयो कहा उन्होंने, उसी में जोड़ दिए होते, व्यहिर्पणयो दिवयो समर्थयो कह देते तो तीनों धातु हो जाती, तो उनके कर्म में षष्ठी हो गया। लेकिन ऐसा बोले नहीं कि अलग से धातु लिखा, उन्होंने लिखा दिव धातु जब क्रय विक्रय या जुआ खेलना अर्थ में होती है, दिव धातु जब क्रय विक्रय या जुआ खेलने के अर्थ में होती है
तो उसके कर्म में षष्ठी विभक्ति लगती है। दिव धातु जब क्रय विक्रय या जुआ खेलने अर्थ में होती है तो उसके कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। सूत्र आपका दिवस तदर्थस्य है ना। अब जैसे ये देखिए लिखा है कि 100 का जुआ खेलता है, तो ये बात वही है 100 रुपए का, यहाँ 100 में यहाँ पर भी सतस्य लग गया भैया षष्ठी। जैसे वहां लिखा था सतस्य, उसका उदाहरण क्या था? उसका उदाहरण था सतस्य व्यवहारणम परिणम हुआ, यहाँ लिख दिया सतस्य दिव्यति। यहाँ दिव्यति में दिव धातु है, दिव धातु का अर्थ यहाँ जुआ अर्थ में अगर आएगा तो भी इसके कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। बस यहाँ आप इतना समझ लेना कि यहाँ दिव धातु का अर्थ भी जब जुआ खेलने के अर्थ में आए। आपसे सवाल वन लाइनर का बनेगा कि ह्री पण दिव धातु के कर्म में कौन सी विभक्ति होती, क्या उत्तर करोगे? कहोगे षष्ठी। लेकिन याद रखना कि दिव धातु का सूत्र है दिवस तदर्थस्य और वे हृप्रयो समर्थयो सूत्र है ह्री और पण का। इतना आपको याद रखना चाहिए। परंतु दिव उपर्युक्त अर्थ न होने पर कर्म में द्वितीया ही होती है। जब दिव का उपर्युक्त अर्थ नहीं होगा तो फिर द्वितीया हो जाएगी। ब्राह्मणम दिव्यति, ब्राह्मण की स्तुति करता है। यहाँ दिव धातु का अर्थ जब स्तुति करना होगा तो फिर षष्ठी विभक्ति का विधान नहीं होगा, यहाँ पर फिर द्वितीया ही रह जाएगी। यहाँ पर द्वितीया ही लगी है, ब्राह्मणम दिव्यति, बाकी ब्राह्मण की स्तुति करता है। अगर स्तुति अर्थ होगा दिव धातु का तो फिर द्वितीया विभक्ति ही लगेगी। अगर इस दिव धातु का अर्थ जब क्रय विक्रय होगा तब फिर षष्ठी विभक्ति का यहाँ कर्म में लग जाएगा, जैसे आप ऊपर लगा लिए हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सूत्र पर चला जाएगा। इसको देख लीजिएगा, चतुर्थी चाशिष्या आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख हितार्थ हितई है। ये आपको इतना बड़ा सूत्र दिख रहा है, दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये बहुत सरल है। ये दिखने में बड़ा है ना, दिखने में बड़ा है परंतु इतना कठिन नहीं है ये। आइए इसको देखते हैं भैया, इसमें क्या है। अब आप समाप्ति की तरफ हैं धीरे धीरे। चा शिष्या आयुष्य भद्र मद्र कुशल सुखार्थ हितई, लिख लीजिए। लिखा है कि आशीर्वाद अभिप्रेत, लिखा है कि चतुर्थी, यहां सबसे पहले में लिख दिया है चतुर्थी, मतलब बात यहां चतुर्थी की होगी। चतुर्थी च, सूत्र पकड़िए, मैं क्या आपको बताना चाहता हूं। चतुर्थी मतलब चतुर्थी विभक्ति लगेगी फिर, और च माने षष्ठी। यहां च का अर्थ क्या होगा? षष्ठी। अब यहां पर आप दोनों कह सकते हैं कि इस सूत्र में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति लगेगी। षष्ठी प्लस चतुर्थी दोनों लगेगी, ध्यान रखना। इसीलिए अब यहां चतुर्थी च से अर्थ निकल गया, यहां चतुर्थी माने चतुर्थी और च माने षष्ठी। कहां लगेगी भैया? तो कहे कि अशिष्याः आयुष्यमद भद्र कुशल सुख और हित। कहा कि आशीर्वाद अभिप्रेत होने पर, इसीलिए कहा आशिष्य। आशिष्य मतलब जब आशीर्वाद अभिप्रेत होगा, लगेगा कि आशीर्वाद आप दे रहे हो, तब आयुष्य शब्द में और मद्र शब्द में, भद्र शब्द में, कुशल शब्द में, सुख शब्द में, अर्थ शब्द में, हित शब्द में, तथा इनके अर्थ वाले और कोई इनका पर्यायवाची कोई शब्द आ जाएगा तो अन्य अर्थों के योग में चतुर्थी या षष्ठी होती है। अब आपसे यहां सवाल बड़ा मस्त आपसे पूछ सकता है परीक्षा में कि आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ हित की योग में कौन सी विभक्ति होती है? बहुत सुंदर सवाल और वेरी इंपॉर्टेंट। यह आपके टीजीटी के लिए नोट कर लीजिए।
टीजीटी के लिए कि आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ हित योगे चतुर्थी षष्ठी स्यात्। ये लाइन नोट कर लीजिए कि आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ हित योगे चतुर्थी षष्ठी स्यात्। कह लीजिए कि आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ हित चतुर्थी षष्ठी स्यात्। इन अर्थों के योग में षष्ठी विभक्ति होगी। बोले भैया कब? कहे जब आशीर्वाद अभिप्रेत होगा, ऐसा लगेगा कि आप आशीर्वाद अभिप्रेरित कर रहे हो, किसी को आशीर्वाद दे रहे हो। पूरा सूत्र इतना बड़ा लिखा हुआ था, सरल हो गया कि नहीं हो गया ना? चतुर्थी च षष्ठी आशिष्य, इसके बाद आयुष्य भद्र मद्र भद्र कुशल और सुख अर्थ हित के योग में। अब देखिए उदाहरण देखिए, लिखा है पहला उदाहरण कि आयुष्यम चिरंजीवितम वा कृष्णाय कृष्णस्य वा स्यात्। कृष्ण चिरंजीवी हूं। किसी ने कहा जैसे आप किसी को प्रणाम करते हैं तो कहता चिरंजीवी भव, मतलब आपको चिरंजीवी माने चिरम माने लंबा, जीवी माने जीते रहो, लंबे काल दीर्घ काल तक जीते रहो, यही तो कहते हैं चिरंजीवी भव। चिरंजीवी मतलब कृष्ण चिरंजीवी हो। तो यहां पर चिरंजीवी जो शब्द है यह कैसा शब्द है? आशिष्य है कि नहीं? आशीर्वाद अभिप्रेत है ना, आशीर्वाद दिया जा रहा है, इसीलिए आयुष्यम यहां कहा आयुष्यम चिरंजीवितम वा कृष्णाय कृष्णस्य। तो चिरंजीवितम का आशीर्वाद आपने दिया है, ये आयुष्यम शब्द का प्रयोग हुआ ये वाला, इसलिए कृष्णाय में चतुर्थी लगी और कृष्णस्य में षष्ठी लगी, दोनों विभक्ति होगी। बात पकड़ना कि जब आयुष शब्द का प्रयोग होगा और जिसके लिए आप कहोगे उसमें आपका चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति लग जाएगी। कहां? बोले कि इनके अर्थ में लग जाएगी, सीधे इनके अर्थ में लगा देगा कृष्णाय और कृष्णस्य में। किसी को पर्टिकुलर किसी को आप यदि आशीर्वाद देते हो और आयुष शब्द का प्रयोग करते हो, आयुष्मान भव कहते नहीं कि फलाने आयुष्मान भव आयुष्य भव, तो फलाने में जिसको दोगे उसमें आप चतुर्थी और षष्ठी लगा सकते हो, ऐसे समझना। आगे लिखा है वत्साय वत्सस्य वा भद्रम मद्रम कुशलम निरामयम सुखम शम हितम पश्चिम वा, सब उठा के एक ही में प्रयोग कर दिया। मतलब इसका अर्थ होगा कि पुत्र सुखी हो, एक वाक्य। वत्स माने क्या होता है? पुत्र। वत्स का अर्थ क्या होता है? वत्स का प्रयोग आपने कई बार हुआ, हे वत्स, हे पुत्र। चंद्रापीड ने कहा था तात चंद्रापीड, वहां तात पद से क्या अर्थ होता है? वहां तात पद से भी चंद्रापीड के लिए पुत्र है तात, वहां पर पुत्र का संबंध है। मतलब अपने पिता बन करके वे एक तरह से समझाया है सुकनास ने तारा चंद्रापेट को। तो यही बात है कि वत्साय वत्सस्य, वत्साय में चतुर्थी लगी और वत्सस्य में षष्ठी लगी है। काहे लगी है भैया? चाहे आप मद्रम कहिए, चाहे आप भद्रम कहिए, चाहे आप कुशल लगा लीजिए, चाहे आप निरामयम लगा लीजिए, ये निरामय शब्द इसी से एक पर्याय शब्द आ गया है। चाहे आप सुखम है तो सुख लगा लीजिए, चाहे शम शब्द है, सम का मतलब ही शांति सुख होता है, ये पर्याय शब्द है। इस सुख शांति का पर्याय शब्द शम और निरामयम भी वही शब्द पर्याय आया है। तो यहाँ कहा है कि इनके अर्थ वाले अन्य धातुओं में, ये अन्य धातुएं हैं, ये भी अन्य, ये भी अन्य, ये अन्य अन्य धातुएं हैं। हितम तो हित आया ही है, और इसी से संबंधित अन्य शब्द है पथ्यम वा, कुछ भी प्रयोग कर लीजिए, सारा उठा करके प्रयोग कर दिया गया, तो भैया इसके नाते भद्र के नाते लग गया। जबकि मद्र का अर्थ होता आयुष्य का मतलब दीर्घ जीवन। आयुष्य शब्द का अर्थ क्या होता है? हमने आपको बता दिया है। आयुष्य का अर्थ क्या? दीर्घ जीवन। और एक शब्द आपको और मिलेगा, मद्र और भद्र। मद्र माने आनंद
और भद्र माने कल्याण। ये दोनों समानार्थक शब्द हैं। मद्र और भद्र को समानार्थक शब्द हैं, मतलब समान शब्द हैं, ऐसा दोनों पर्यायी शब्द हैं। मद्र माने आनंद या आनंद हो, या कल्याण हो, दोनों अलग अलग शब्द हैं लेकिन एक ही समानार्थक। इसलिए वत्साय में चतुर्थी और वत्सस में सीधे। आप यहां से बस यही सवाल पूछेगा कि भैया कि आयुष्य, मद्र, भद्र, कुशल, सुख, अर्थ के योग में कौन सी विभक्ति होगी, रट लेना। जैसे नमः, स्वस्थ, स्वाहा, सुधा, अभितः, परितः, समया, निक्सा या ऋते, वही प्राक प्रत्यक योग पढ़ते हो, उसी तरह से एक आप ये भी रट लेना, यहाँ पर षष्ठी और चतुर्थी और षष्ठी दोनों विभक्ति का विधान होगा। नोट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ लिखा है कि हित योगे च वार्तिक में हित के योग में चतुर्थी ही बताई गई, षष्ठी नहीं। आशीर्वाद विपरीत न होने पर केवल चतुर्थी होगी। अच्छा, जब आपसे कभी कोई कहे कि आशीर्वाद अर्थ अगर न हो तब कौन सी विभक्ति लगेगी, तब आप कहना कि भैया तब आशीर्वाद नहीं होगा, तब केवल चतुर्थी होगी ना। वार्तिक का अभिप्राय समझना चाहिए, जैसा कि उपर्युक्त सूत्र के व्याख्यान में तत्व बोधनीकार ने स्पष्ट किया है। इति योगे च इत्यानाशिष चरितार्थ मित्या शिष्यम विकल्प, ऐसा करके उदाहरण उन्होंने बताया। आइए इसके आगे देखा जाए। यहां लिखा है कि अनुकरण करने या सदृश अर्थ होने के अर्थ में, अब यहां से जो टॉपिक कोई सूत्र नहीं है, अब एक एक वन लाइनर इसमें लिखा हुआ है। बाबूराम सक्सेना आपकी किताब में एक एक लाइन में टीजीटी के लिए सीधे यहां से सवाल जो पूछता है वह अक्षरशः पूछता है भैया कि लिखा है कि अनुकरण करने या सदृश होने के अर्थ में उपसर्ग पूर्वक क्रि धातु के कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। अनुकरण माने अनुकरण करने या सदृश होने के अर्थ में दोनों बात है। अनुकरण मतलब किसी का अनुकरण करना, अनुगमन करना, और सदृश माने किसी के समान होना। अनुपूर्वक क्रि धातु के कर्म में षष्ठी होगी। जैसे कहा कि ततो अनुकूर्या तस्यास्मितस्य है, यह कुमार संभव में यह बात कही गई, तब शायद उसके स्मित मुस्कान की क्षमता कर सके। ऐसा उठा के बाबूराम सक्सेना ने खूब उदाहरण इतिहास का उठा, उसका साहित्य का झोंक दिया है। अब ये अगर यहाँ से षष्ठी विभक्ति जल्दी कोई पढ़ता नहीं, क्योंकि सिलेबस में पढ़ते पढ़ते ना षष्ठी सबसे आखिरी में है। अब इतना मगजमारी हो जाती, सोचता है यार छोड़ो, और सवाल उठा करके यहीं से कभी कभी एक आठ दो दे देता है। इसलिए आप इस बात को, इस पेज को, लास्ट के 2-3 पेज को आप उसको नोट कर लीजिए और 2-4 बार वाचन कर लीजिए। जब सवाल आएगा तो आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा खुद ही कि यार मैं तो पढ़ा था, वहां पर इसमें ये विभक्ति का प्रयोग हो गया था। ठीक है, और आगे लिखा है, देखिए, श्याम तयाम भगवतो हरे हरिवानुकुर्वतीम, कादंबरी में बात कही गई, वहां से उठा लिए। अपनी श्यामता द्वारा भगवान विष्णु की समता करती हुई ऐसा प्रयोग कर लिया गया। तो यहाँ पर आपको कर्म में षष्ठी विभक्ति का, यहाँ हरे हरे में षष्ठी विभक्ति आपको भगवत में दिख रहा है। द्वितीय जैसे लिखा है सर्वाभिरण्यापिकालाभिचरम तम वैशंपायन, कादंबरी का उठा कर ले लिया। वैशंपायन भी सभी कलाओं में उस चंद्रापीठ के समान हो गया, ऐसा प्रयोग आपको दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर लिखा है कि ये इंपॉर्टेंट बहुत, यहां लिखा अनुरूह्य, योग्य, सदृश, इसी अर्थ वाले अन्य शब्दों के योग में सप्तमी के अतिरिक्त षष्ठी भी प्रायः प्रयुक्त होती है। ये भी कहा कि सखे पुंडरीक नैतन रूपम भवतः, कादंबरी में कहा हे मित्र पुंडरीक, यह आपको उचित नहीं, यह आपको उचित नहीं है। सखे पुंडरीक मतलब ये संबोधन लगा है पुंडरीक के लिए, कह रहा है कि नैतत अनुरूपम भवतः, यहां भवतः शब्द है, षष्ठी विभक्ति लगी ना, यह आपके अनुरूप नहीं है। पुंडरीक कहता है यह आपको उचित नहीं है, ऐसा आप कादंबरी आप पढ़ेंगे, कथा है। कादंबरी क्या है? कथा। यहां से खूब सवाल पूछा जाता है कादंबरी से। कितने सवाल पूछे जाते हैं प्रसंग आगे बता दे रहा हूं। कादंबरी तो सबसे पहले पूछी जाती है कादंबरी है क्या, तो कादंबरी कथा है। दूसरा सवाल पूछा जाता है ये कादंबरी लिया कहाँ गया से, कहां से लिया गया है, इसका उपजीव्य क्या है, ये खूब सवाल पूछा। तो आप कहेंगे बृहत कथा, गुरुआद्य के बृहत कथा से लिया गया है। ठीक, इसके बाद आपसे पूछेगा इसके जो पात्र हैं वो कैसे हैं, ऐतिहासिक पात्र हैं या फिर कवि कल्पित पात्र हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको बता दे रहा हूं।
इसके पात्र अगर आपसे पूछेंगे तो इतना कॉमन सेंस है कि लोग इसमें कंफ्यूज होके कि सर चकरा जाता है उन लोगों का, इतना इसमें पात्र हैं। जितने सारे पात्र हैं, जब कथा है, जब कथा कहानी चल रही है, तो उसमें कौन सा ऐतिहासिक पात्र? कवि का मतलब क्या होता है? कवि कल्पना करता है, और यहां पर उठा करके पात्रों को उठा के रखा है, मतलब ऐतिहासिक नहीं, सब कब कल्पित हैं। आप कवि बन गए, कुछो लिख दो, जहां न पहुंचे रवि वहां, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जो कहां सूर्य नहीं पहुंचते वहां कवि पहुंच जाता है। इस वजह से आप सब सारे पात्र कैसे हैं? कल्पित पात्र हैं। ये तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण थी, जो मैं व्याकरण पढ़ाते पढ़ाते आपको इस बात का थोड़ा सा बता दिया। अब देखिए, सदृश एतावस लेप शकुंतला, यहाँ पर शकुंतला कह रही है अभिज्ञान अभिमान विहीन प्रेम के सर्वथा उचित ही है ऐसा। सदृशम एवं तत् स्नेहस्यावन लेपस्य में षष्ठी विभक्ति का विधान दिख रहा है। कृते मध्य समक्ष आदि के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। ये लाइन तो एकदम नोट कर लेना। बाकी जो मैं बता रहा हूं वो लाइन कृते में पूछता है, एक लाइन पूछता कृते के योग में कौन सी विभक्ति होती है, ऐसे वन लाइनर एकदम सवाल पूछता है, पूछा गया खूब कि कृते के योग में। अब लोग कृते बहुत तो पढ़ के आए, अभी तक परिचय पढ़ा है, लेकिन ये भूल गया। कृते के योग में षष्ठी, मध्य के योग में षष्ठी, समक्ष के योग में षष्ठी, आदि के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। ये सब आपको पढ़ना बस खाली है, इसमें कुछ समझना नहीं है, मैं क्या बताऊं इसमें। कृते मध्य समक्ष आदि के योग में प्रयोग किया गया। उदाहरण दिख रहा है आपको कि ऐशाम मध्य के चित वे विद्यार्थिन अपरेतु धनार्थिन एवं, इनमें कुछ ही विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, अन्य लोग तो धन ही चाहते हैं ना। इनमें तो कुछ ही विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, अन्य लोग मतलब जैसे शिष्य के पास गए, मतलब गुरु के पास कुछ लोग पढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग आज के जमाने में मतलब केवल नौकरी ही पाना चाहते हैं, विद्या नहीं पाना चाहते। यही बात है ना। सब लोग कहेंगे अरे कैसो पढ़ाया देता, खाली हमारा टिजिटिया निकल जात। तो उनको बहुत ऐसे सारे लोग हैं कि वो तो भाई पढ़ते हैं, लेकिन जब कभी आपसे सवाल ऐसा उनसे खड़ा हो जाता है या उनको कभी मौका मिलता है, तो वहां उनकी जुबान रुक जाती है। तो वो चीजें अलग हो गई ना। कृते मध्य समक्ष आदि के योग में षष्ठी हुई। एशाम मध्य, एशाम मध्य मन इनमें कुछ ही विद्या प्राप्त कर, एशाम मन इनके बीच में, केचित एवं मन कुछ ही हैं, विद्यार्थिन विद्यार्थी, और अपरेतु मन दूसरे तो धनार्थिन एवं जो धन ही चाहते हैं ना। विद्यार्थिन यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया है। अमीशाम प्राणानाम कृते, भर्तृहरि का वैराग्य शतक में कहा इन प्राणों के लिए, है ना। अमीशाम प्राणानाम यहाँ आपको दिख रहा है षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। राज्ञ समक्षम एवं, महाराज के समक्ष ही, तो राज्ञ में षष्ठी विभक्ति लगी। राज्ञ समक्षम एवं क्यों लगा भैया? यहाँ समक्ष के नाते आपसे दे दिया राज्ञ समक्ष एवं, समक्ष शब्द का प्रयोग कर दिया गया, तो राज्ञ में षष्ठी लग गई। यहां पर एशाम मध्य, मध्य शब्द का प्रयोग कर लिया गया, एशाम में षष्ठी विभक्ति का विधान हो गया ना। कृते शब्द का प्रयोग कहीं और दिया है क्या? हाँ, यहां दिखा अमीशाम प्राणानाम कृते, अमी प्राणानाम कृते के नाते प्राणानाम में षष्ठी विभक्ति दिख गई। तो कृते मध्य समक्ष के आदि के योग में कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति का विधान होता है। चलिए आगे देखिए, ये देखिए लिखा है कि अंशाशी भाव या अवयवाव, अंशाशी भाव या अवयवाव अविभाव होने पर अंशी और अवयवी में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कहा जल से बिंदु, जल की बिंदु, तो जल का बिंदु अंश अवयवी है कि नहीं भाई? जल में बूंद है, मतलब एक एक बूंद से जल बनता है, तो चाहे वो जल में जल का एक बूंद उसका अंश ही तो है। इसीलिए लिखा अंशांश भाव या अवयवाविभाव होने पर कौन सी विभक्ति का विधान होगा? तो कहना षष्ठी। एक लाइन ये भी ऐसे इंपॉर्टेंट बनेगा, नोट कर लेना। आखिरी में लिखा है, आखिरी पेज चल भी रहा है आपका, कि अंशांश भाव और अवयवी में कौन सा विभक्ति? षष्ठी। जलस्य में देखिए षष्ठी विभक्ति लगी है। अयुतम शारदाम ययो रघुवंशम में 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए ना। कितने वर्ष बीत गए? अयुतम, अयुतम का मतलब क्या होता? देखिए अयुतम यहां लिखा है ना, अयुतम माने 10,000, अयुतम प्रयुतम, न्यूतम प्रयुतम, न्यूतम प्रयुतम अयुतम, आपसे संख्या पूछा जाता है कभी कभी। तो यहां पर अयुतम शारदाम ययोम रघुवंशम में 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए, तो यहां पर कितने वर्ष बीते हैं?
10। आगे लिखा है कि रात्रि पूर्वम, रात्रि का प्रथम भाग। अब मान लीजिए रात्रि में 3 पहर होते हैं। रात्रि में कितने पहर होते हैं? 3 घंटे का एक पहर होता है ना, जिसको आप याम बोलते हैं। याम, याम शब्द है, आपको शिवराज विजयम में मिलेगा। वहां पर याम शब्द का प्रयोग किया गया, माने जिसका अर्थ होता है प्रहर। प्रहर होता है, 3 घंटे का एक प्रहर होता है। लिखा है कि रात्रे पूर्वम, रात्रि का प्रथम भाग। तो पूरे रात्रि का एक भाग, मतलब उस रात्रि का एक भाग अंश ही तो है, अंशांश भाव, इसलिए रात्रे में विभक्ति लगी षष्ठी। बात समझ रहे हैं? दिनस्य उत्तरम, दिन का उत्तरवर्ती भाग। संपूर्ण दिन है, उसका एक दिन पूर्व दिन होला, जिसको आप पूर्वान्न बोलते हैं। और एक उसका जो पास्ट वाला, बाद वाला आपका होता है उत्तर भाग, उसको आप क्या बोलते हैं? एक पूर्वान्न, एक अपराह्न। अपराह्न माने बाद का, 12 बजे के बाद का, और 12 बजे के पहले का पूर्वान्न बोलते हैं। और जो इंग्लिश में आप एम पीएम बोलते हो। दिनस्य उत्तरम माने दिन का उत्तरार्ध भाग, उसी का है दिनस्य में षष्ठी विभक्ति का विधान हो गया। आगे देखिए, प्रिय बल्लभ तथा इसी अर्थ में प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्दों की योग में षष्ठी होती है। प्रिय, बल्लभ और इसी के समान कोई अर्थ प्रयुक्त हो जाए। प्रकृतेव प्रिया सीता रामस्यासीत, उत्तर रामचरितम में यह बात कही गई है आपसे। स्वभावतया राम को प्रिय थी, ऐसा। तो प्रकृतेव ना प्रिया सीता, यहाँ प्रिय शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहां पर रामश्य में देखिए षष्ठी विभक्ति का विधान हो गया। शरीर किसे प्रिय नहीं होता? बहुत बढ़िया वाक्य है कि कायः कस्य न बल्लभ, शरीर अपना किसको प्रिय नहीं होता, है ना। तो शरीर, कायः माने शरीर, कस्य माने किसको, न माने नहीं, बल्लभ माने प्रिय नहीं होता। यहाँ देखिए बल्लभ शब्द दिया था, कहा था कि बल्लभ शब्द में षष्ठी होती है, बल्लभ के नाते कस्य में षष्ठी विभक्ति लग गई। किसकी? शरीर, षष्ठ में षष्ठी विभक्ति लग रही है। आगे देखिए, विशेष अंतर इत्यादि शब्दों के प्रयोग में जिनमें विशेष या अंतर दिखाया जाता है, वे भी षष्ठी में होते हैं। विशेष अंतर या शब्दों के प्रयोग में जिनमें विशेष और अंतर दिखाया जाता है। एतावाने वायुष्मतः शतक्रतोष विशेषतः, शाकुंतलम में है। आयुष्मान आप इंद्र में इतना अंतर है, कह रहे हैं आयुष्मान आप और इंद्र में अंतर है। मतलब इंद्र को भी जब जरूरत पड़ती थी तो दुष्यंत को बुला करके अपने युद्ध लड़ने के लिए बुलाया करता था, इसलिए वो अंतर बताया जा रहा है। यहाँ पर किसके अंतर? विशेष अंतर इत्यादि शब्दों में जिनमें विशेष या अंतर दिखाया जाता है। तो यहाँ पर दुष्यंत और इंद्र का अंतर है, इसे आयुष्मतः शब्द का प्रयोग किया षष्ठी विभक्ति। भवतो मम च समुद्र पल्लवः योरिवांतरम श्रीमान, और मुझ पर समुद्र और सरोवर का सा अंतर है, मतलब समुद्र और सरोवर का अंतर है, ये लिखा। भवतो मम समुद्र पल्लव, यहाँ बल्लभ इसका शब्द का प्रयोग हो गया, बल्लभ का यहाँ षष्ठी विभक्ति का भवते में प्रयोग कर लिया गया। ये सब आपको पढ़ने लायक है, बस आप देख लीजिए इसको। आज का आखिरी पेज है। लिखा है कि जब किसी कार्य या घटना के होते हुए कुछ काल बीता हुआ बताया जाता है, तो बीती हुई घटना के वाचक शब्द में षष्ठी विभक्ति लगती है। जैसे मान लीजिए कोई घटना हो गई, कोई समय घटना हो गई, तो किसी कार्य या घटना, चाहे वो कोई कार्य हो चाहे वो कोई घटना हो, कुछ बीता हुआ बताया जाता है। मतलब ये बताया जाता है कि ये बात सर इतने महीनों बाद पहले की है। तो बीती हुई घटना के वाचक जो शब्द होगा वह षष्ठी का होगा। जैसे अद्य दशमी मास अस्तातस्यो परतस्य, पिता को मरे हुए आज 10 महीने हो रहे हैं। अब आपके पिता की जो मृत्यु हुई उसकी घटना 10 महीने पहले की है, तो वह उस जो घटना है, घटना का वाचक शब्द क्या है, किसकी मृत्यु हुई? तो आप कहोगे पिता की। अद्य दशमो मास तास्यो परतस्य, यहाँ पर जो घटना है ना, घटना का वाचक जो शब्द है वह षष्ठी विभक्ति में हुआ। किसी घटना के कुछ काल बीता हुआ और बीती हुई घटना के वाचक शब्द जो हुआ वह षष्ठी विभक्ति में आपको लगा है। आज 10 महीने हो गए हैं, मासस्तात तस्य उपर तस्य, यहाँ षष्ठी विभक्ति देखिए लिखा है। कतिपय संवत्सरास्तस्य तपस्या मानस्य, तब करते हुए उन्हें कई वर्ष हो गए ना। तो कतिपय माने संवत्सर माने बहुत वर्ष बीत गए, तपस्य मानस्य में यहाँ षष्ठी विभक्ति लगी है। इस तरह से आज हम आप कह सकते हैं
कि द एंड हो गया, मतलब कारक समाप्त हो गया। आपका कारक प्रकरण समाप्त हो गया। यहां तक आपने पढ़ क्या लिया? आपने पूरा संधि पढ़ा। दूसरा टॉपिक आपने क्या पढ़ा? कारक पढ़ लिया। बहुत लंबा चला आपका। संधि कारक संज्ञा प्रकरण आपने पढ़ लिया। अब बचा क्या है? अगला टॉपिक कल का जो स्टार्ट होगा वो हमारा होगा समास। हमको बस बाबूराम सक्सेना में समास पढ़ने हैं कि इसमें कौन सा समास है। समास कल के बारे में कल आपको बताएंगे। समास चलेगा। समास समाप्त होने के बाद 2 किताबें और बची हैं आपकी, पतली पतली, वह शिवराज विजयम और सुकनासोपदेश। इसको पढ़ के टीजीटी का आपका ग्रंथ समाप्त हो जाएगा। फिर जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जैसे वाच्य परिवर्तन, हम आपको बता दें, आपको ये हम पढ़ा देंगे। वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन पढ़ा देंगे आपको, कुछ संख्या पढ़ा देंगे, कुछ शब्द रूप धातु रूप पढ़ा देंगे। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत आप सभी का आभार, धन्यवाद। आपका दिन